हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड द रेस कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन। रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कम से कम कितने एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस रह सकते हैं? कोई भी नंबर, 4, 2 या 1। चलिए इस आंसर को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 1। एक ही होने से काम चल जाएगा। करेक्ट आंसर इज 1। देखो रेस कंडीशन होता क्या, पहले ये सब रेस कंडीशन ऑकर व्हेन द मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट बिहेवियर। To avoid race condition, we use mutual exclusion to ensure that one process at a time can enter its critical section where the shared resources are accessed. Understand? Why D is correct? Only one process can be inside the critical section at the time of to prevent the data entry. अगर एक ही प्रोसेस रहेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक बार में एक। ठीक है, प्रिवेंट द डेटा इनकरेक्शन एक ही रहेगा तो एक होने से ही काम चल जाएगा, उसके बाद वो शेयर रहेगा, उसके अंदर में इंटर करने नहीं देगा। This is for using synchronization mechanism like semaphore, mutex, Peterson algorithm, test and set locking. Any number. If multiple process in the critical section, race condition will occur. अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ हो तो रेस कंडीशन हो सकता है। नो फिक्स नंबर लाइक इफ 4 इज रिक्वायर्ड, ओनली 1%। जरूरी नहीं है कि एक ही होना चाहिए, एक 4 के जरूरी है, एक ही से काम हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन to avoid किया जाता है। if two process रेस कैन बी स्टिल हैपन, रेस कंडीशन 2 होगा तो भी वो रेस कंडीशन में चला जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एक प्रोसेस को एक बार में एक ही प्रोसेस को अलाउ करते हैं हम लोग उसके अंदर जाने, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU scheduling in which CPU is allocated to the process with the least CPU burst time is called। जिसमें least burst time हो उसे क्या कहते हैं? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब, फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी क्यू शेड्यूलिंग। इसमें CPU burst टाइम कम होगा, समझ गए बात को? जिसका लिस्ट बर्स्ट टाइम जिसमें होगा तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है। चलिए इसके बारे में बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करते हैं। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है क्या? ये एक प्रकार का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन व्हिच द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम इज सिलेक्टेड फॉर एग्जांपल, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा उसी को होता है। इट कैन बी प्रीएम्प्टिव, मतलब शॉर्टेज द रिमेनिंग फर्स्ट टाइम, SRTF या नॉन प्रीएम्प्टिव। इट कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, दोनों टाइप के होता है। It minimize the average waiting time and turnaround time but cause starvation, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? बड़े स्टारवेशन एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है? छोटे जॉब के कारण बड़े जॉब का जो प्रोसेस होता है उसको वेट ज्यादा देर करना होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नॉट इन बर्स्ट टाइम। राउंड रॉबिन उसके क्वांटम टाइम के फिक्स रहता है, इतना इतना देर। मल्टी लेवल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग टाइप के उसमें के यूज करते हैं हम लोग प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, थ्रैशिंग, क्रिटिकल। इधर में थ्रूपुट, सेमाफोर, सेगमेंटेशन। अब मेमोरी मैनेजमेंट किससे हो सकता है? मेमोरी मैनेजमेंट सेगमेंटेशन से जा सकता है। शेड्यूलिंग किधर? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो सकता है। थ्रैशिंग थ्रूपुट को बोल सकते हैं, जब अगर थ्रूपुट
इफेक्टिव होता है। क्रिटिकल सेक्शन सीमाफोर के थ्रू हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। इसका आंसर डी होगा। मेमोरी मैनेजमेंट सेगमेंटेड, मेमोरी मैनेजमेंट इंक्लूड a technique like the segmentation, paging, virtual memory. Segmentation is the method of dividing the memory logically. समझ गए? Scheduling किसे? Preemptive. Scheduling can be preemptive or non-preemptive. Preemptive scheduling allows CPU to take away from a process. Preemptive क्या होता है? जबरदस्ती किसी से CPU को ले लेना. Thrashing throughput. Thrashing occur when the excessive पेज स्वैपिंग रिड्यूस द सिस्टम। जब बहुत ज्यादा पेज स्वैपिंग होने लगता है, पेज स्वैपिंग जिसके कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस कम जाता है, उसे क्रैशिंग बोलते हैं। दिस लो द थ्रूपुट, जिससे थ्रूपुट उसका सीपीयू का कम जाता है। क्रिटिकल सेक्शन जब हर सेक्शन प्रॉब्लम हैंडल बाय द सेमाफोर, म्यूटेक्स और सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक टू प्रिवेंट द रेस्ट कंडीशन। एक रिसोर्स या रिसोर्स को एक्सेस किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में क्रिटिकल सेक्शन होगा। इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। वेयर डज स्वैप स्पेस इन रिसाइड, कहाँ स्वैप कहाँ पे होता है? ऑन चिप, कैश पे होता है, हार्ड डिस्क में होता है, रैम में होता है, पेज टेबल में, किस जगह पे होता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये हार्ड डिस्क में होता है स्वैप। चलते आगे। ये हार्ड डिस्क मतलब स्वैप क्या होता है? पहले स्वैप इज ए पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क यूज एज ए वर्चुअल मेमोरी व्हेन रैम इज फुल। रैम जब फुल हो जाता है तो हार्ड डिस्क का एक पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज देखते, उसी को हम लोग उस जगह पे ये स्पेस स्वैप होता है। When RAM is run out the space, OS move interactive page from the RAM to swap the space on hard disk. This process is called paging or swapping. जब RAM में जगह बढ़ जाने लगा. Although swap provide the extra memory, it's slower than the RAM because accessing hard disk is much slower accessing time. तो क्या है? ऑन चिप पे कैश मेमोरी होता है, वेरी स्मॉल होता है, हाई स्पीड होता है। ये स्वैप में काम नहीं। रैम क्या होता है? स्वैप रैम इज फुल होने के बाद स्वैप का यूज होता है, ये रैम में स्वैप नहीं होता। पेज टेबल स्टोर द मैपिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ये मैपिंग को स्टोर करके रखता है टू फिजिकल मेमोरी बट डज नॉट स्टोर द स्वैप डेटा, स्वैप डेटा को स्टोर करके नहीं रखता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब इस प्रोग्रामिंग को देखते हैं। The number of 3 as in the output is 3। ये 3 क्या है? प्रिंट 1 फॉक 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 फॉक, 3 बार फॉक कॉल हुआ 3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या आंसर क्या होगा? व्हाट इज द 3s इन, इसमें आंसर क्या आएगा? इस प्रोग्राम को पहले ये चलेगा, प्रिंट 1 करेगा, फिर फॉक एक चाइल्ड क्लिक करेगा, फिर 2 एक चाइल्ड करेगा, फिर 2 का 2 4 तो 8 हो गया, 8 होगा। तो नंबर ऑफ थ्रीज इन आउटपुट कितना होगा? नंबर ऑफ थ्रीज चलिए देखते हैं। देखिए लेट्स फॉक क्या करता है? एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस को एज ए कॉपी ऑफ पेरेंट प्रोसेस बनाता है। फॉक इज डबल द नंबरिंग ऑफ द प्रोसेस। ये क्या करता है? जितना बार फॉक कॉल होगा उसको प्रोसेस को डबल कर देता है। फर्स्ट इसमें इंस्टॉल स्टार्ट प्रोसेस पेरेंटिंग ऑफ फर्स्ट कॉल हुआ, दो प्रोसेस क्रिएट हुआ फर्स्ट से। उसके बाद प्रिंट 2 बार, तो प्रिंट 2 जो है 2 बार प्रिंट होगा। फिर सेकेंड फॉक कॉल होगा, सेकेंड फॉक 2 का 2 का 4 टोटल प्रोसेस हो जाएगा। फिर 4, फिर उसके बाद थर्ड होगा। थर्ड कितना प्रोसेस क्रिएट करेगा? थर्ड फिर 4 के दुगुना कितना 8 प्रोसेस क्रिएट करेगा। फिर ये फाइनल जो 8 तो 3 प्रिंट करेगा। समझ गए किस तरह से? इसको देख कर हम फर्स्ट पे 2 का फिर एक कॉल हुआ, 2 का पावर 2 4 का 2 8 8 8 बार 3 प्रिंट करेगा।